अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषे आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। क्या बात है, तुम दोनों मेहरबान हो। राजा ने दांत निकाले। कल उसने खाना खिलाया था और आज तू। मैंने फत्तू को मस्का बन और कड़क चाय का कहा। राजा, मैंने एक काम हाथ में लिया है, इसमें तेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे क्या मिलेगा? राजा ने रवायती सवाल किया। कुछ न कुछ मिलेगा फ़कीर की औलाद, मैंने भुन्ना कर कहा। पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। मैंने राजा को तफसील से बताया कि हमें क्या करना था, बल्कि मुझे क्या करना था और उसे क्या करना था। अलबत्ता ये नहीं बताया कि किसके साथ करना था। राजा को तजस्सुस की बीमारी दायमी पेचस की तरह लाहक थी। उसने कहा, अब नाम भी बता दे। नाम में क्या रखा है? काम कर प्यारे, और सबसे पहले एक अच्छे कैमरे का बंदोबस्त कर। किसी से उधार मिल जाए तो अच्छा है। राजा ने नफ़ी में सर हिलाया। अपनी रेपुटेशन तू जानता है, कोई अच्छा तो क्या नकली कैमरा भी नहीं देगा। तुझे इसका बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। तुझे कैमरे का इस्तेमाल आता है? हाँ, बाबू भाई की दुकान पर 4 महीने काम करके सीखा था, राजा ने एतराफ़ किया। और इसके बाद इबरतनाक अंदाज में तेरी वहाँ से रुखसती हुई थी, मैंने याद दिलाया। उसे बाबू भाई की कमीनगी कहा जा सकता है। उसने बाबा आदम के ज़माने का कैमरा टूटने पर मुझे ज़ोदोकोब किया और दुकान से निकाल बाहर किया था। इस बार मैं मैनी खैज़ अंदाज में मुस्कुराया। बेटे, मसला कैमरे का नहीं, बल्कि कुछ सनसनी खेज तस्वीरों का था जो तू बाबू भाई से छुप कर डेवलप करता था। पैसे तू कमा रहा था और बदनामी बाबू भाई के हिस्से में आ रही थी। चल यूं ही सही, राजा ने ढिठाई से कहा। बाबू भाई कौन सा तनख्वाह देता था? सुबह से लेकर शाम तक काम लेता था। चल छोड़ उसे, तू तैयार है ना? मैं कल या परसों बताऊंगा कि काम कब करना है। पहले कैमरे का बंदोबस्त कर, फिर बताना। राजा को कैफ़े में छोड़कर मैं वापस आया। नाज़ो को नाश्ता और खाना एक साथ देकर उसे सख्ती से हदायत की, दरवाज़ा ना खोलना, बल्कि जब तक मेरी मखसूस दस्तक ना सुनाई दे जवाब भी ना देना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसने बेजारी से पूछा। वो घर में बंद होकर बैठने वाली औरत नहीं थी, शिराजी के पास। इस चक्कर में उसने ही फंसाया था, मैंने जवाब दिया। नाज़ो ने नफ़ी में सर हिलाया। वो अब तुम्हें और मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगा। नाज़ो बीबी, मुझे लोगों की यादाश्त दुरुस्त करना आता है। तुम फिक्र ना करो और बेशक लंबी तान कर सो जाओ। मगर नाज़ो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मैं भी चलूं? मैं बुर्का ले लूँगी। मुझे तमाशा नहीं बनवाना है, आराम से बैठो। तब मैं कहीं और चली जाऊँगी। जहन्नुम में जाओ। अगर इस फ्लैट से एक बार भी कदम निकाला, वापसी पर मैं भी नहीं मिलूँगा, मैंने कहा और बाहर निकल आया। शीदन अपने एक कस्टमर को शानदार अल्फाज के साथ रुखसत कर रही थी, जिसने मुआवजे या उसकी वसूलियाबी में किसी किस्म की गड़बड़ की थी। कस्टमर जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शीदन, जिसका असल नाम किसी को नहीं पता था, मिस शीदन के नाम से मशहूर थी, उसकी पाटदार आवाज़ गैलरी में गूंज रही थी। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मैंने ज़ेरे लब गुनगुना कर कहा। इस पर गाहक मज़कूरा ने मुझे भी नहायत आतिश फशां नज़रों से घूरा था। शिराजी शहर का एक नहायत मुअज़्ज़िज़ फ्राडिया था, जो ज़रा ऊंचे दर्जे के फ्रॉड करता था। तकरीबन 2 महीने पहले उसने मेरे और नाज़ो के तवस्सुत से सेठ रईसुद्दीन को एक मारूफ कंपनी के जाली शेयर्स फ़रोख्त किए, जिनकी मालियात 5 लाख रुपए थी। शेयर्स इतनी महारत से बनाए गए थे कि कंपनी वाले भी उनसे धोखा खा गए, और क्योंकि उन पर मालिक का असल नाम भी था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। रईसुद्दीन ने ज़्यादा गहराई में जाए बगैर अदायगी करके शेयर्स ख़रीद लिए, क्योंकि वह असल मालियत से 20% कम पर मिल रहे थे। बाद में जब शिराजी गायब हुआ तो रईसुद्दीन ने तफसीली छानबीन कराई और जल्द उसे पता चल गया कि शेयर्स जाली थे। शिराजी का नामों पता नहीं था। मैं और नाज़ो भी बदले हुए हुलिये और दूसरे नामों के साथ मिले थे, मगर हम शिराजी के मुकाबले में गैर महफूज थे। शिराजी बड़ी पार्टी था, ख़तरा भांप कर मुल्क से भी फ़रार हो सकता था, मगर मैं और नाज़ो इसी शहर में रहने पर मजबूर थे।
शिराज़ी का पूरा नाम अली रज़ा शिराज़ी था और वो कोई वारदात करके उस वक्त तक के लिए मंजर आम से गायब हो जाता था जब तक के मामले की गर्द नहीं बैठ जाती थी। इसके बाद वो एक नए नाम और हुलिये के साथ नमूदार होता और किसी नए चक्कर में लग जाता। कम से कम दर्जन लोग उसके खून के प्यासे थे। शिराज़ी इन दिनों सी व्यू के एक अपार्टमेंट में फ्रोकश था जहाँ पड़ोस को पड़ोस की खबर नहीं होती है, इसलिए वो मज़े से छुपा बैठा था। मुझे भी उसकी इस कमीनगाह का इल्म ना होता अगर मैंने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर उसका ये ठिकाना ना देख लिया होता। जब डील का आगाज़ हुआ तो मुझे इसमें गड़बड़ का एहसास हो गया था। शिराज़ी ने दरवाज़ा खोला। उसने अपनी फ्रेंच कट साफ़ कर दी थी और बाल स्याह कर लिए थे। आंखों से सुरमई रंग के लेंस उतारने के बाद उसकी शख्सियत 70% बदल गई थी। मुझे देखकर वो चौंका था। किससे मिलना है मिस्टर? अली रज़ा शिराज़ी से। सॉरी, यहाँ पर कोई अली रज़ा शिराज़ी नहीं रहता है। उसने बात काट कर कहा और दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मैंने बरवक्त जूता अड़ाया। इस शिराज़ी के बारे में क्या ख्याल है जिसकी रईसुद्दीन को तलाश है? बाल डाई करने और दाढ़ी साफ़ करने से तुम छुप नहीं सकते हो। उसने चंद लम्हे गौर किया और हार मान ली। ओके, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अपना हिस्सा तुम ले चुके हो। हिस्सा? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम उसे हिस्सा कहते हो? 5 लाख में से सिर्फ 40,000, और तुम तो पसे मंज़र में रहे थे, हमें ख़तरे में झोंक कर। मेरा पारा चढ़ने लगा था। अच्छा बाबा, शोर मत करो। उसने घबरा कर मुझे अंदर बुला लिया। सीव्यू का ये हिस्सा पुराने तर्ज के अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल था, जिनकी हालत समुद्री हवा और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ख़राब हो रही थी। नए और जदीद अपार्टमेंटों की निस्बत यहाँ सिक्योरिटी का भी कोई निज़ाम नहीं था, इसलिए मैं बिला रोक टोक शिराज़ी के फ्लैट तक चला आया था। अंदर से फ्लैट अच्छा आराइश किया था। 3 कमरे थे। शिराज़ी मुझे नशिस्तगाह में ले आया, जहाँ टीवी के आगे सोफ़े के साथ तपाई पर ब्लैक लेबल की बोतल माँ जाम के रखी थी। खास बात यह थी कि वहाँ 2 अदद जाम थे, यानी शिराज़ी के अलावा भी वहाँ कोई मौजूद था। शिराज़ी ने अपने लिए जाम में बिनते अंगूर निकाली। तो मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? शिराज़ी को। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।